अगर आपने जैन धर्म के श्यादवाद और अनेकांत को समझ लिया है तो गलत का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। यहां तो सही है। दादी अगर ये कहती है कि मेरी उम्र 65 साल है तो सही है। दादी अगर ये कहती है मेरी उम्र 5 साल है तो भी सही है। वाह, प्रभु महावीर ने क्या मार्ग बताया। गलत का तो कोई कार्य ही नहीं है। जब मेरी देह का जन्म हुआ था तब से लेकर आज तक की उम्र मेरी 65 साल है, इसलिए मेरी उम्र कितनी है? 65 साल है। और जब बेटा तुमने जन्म लिया था तब मैं दादी इस संज्ञा को प्राप्त हुई, इसलिए उसकी अपेक्षा, दादी की अपेक्षा मेरी उम्र मात्र 5 साल है। गलत क्या है? ध्यान रखना, ये जो कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, अब बच्चे का अभिनय दादी के प्रति दादी जैसा होगा, मां के प्रति मां जैसा होगा, पिता के प्रति पिता जैसा होगा, भाई के प्रति भाई जैसा होगा। सबके प्रति उस बालक का, भले छोटा सा है अभी नहीं समझता, पर अभिनय सबके प्रति उसका अलग अलग होगा। और ये अभिनय पूरे जीवन चलेगा। जबकि जीव, आचार्यों कहते हैं, अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है। एक साथ इतने जन्मे, और यदि उस एक सदस्य का, किसी का भी मरण हो जाए तो इतने सबका मरण हो जाता है। पर वास्तव में एक का मरण हुआ, व्यवहार में, कल्पना में इतनों का मरण हो गया। सत्य की नहीं? असत्य तो नहीं है ना कोई बात। बस प्रभु के द्वारा बताया हुआ ये सत्य अगर समझ में आ जाए तो अनेक के बीच में भी जीव एक को खोज लेता है। अभी तो तुम सब अनेक में खोए हुए हो, एक मिल ही नहीं रहा। अहो, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 साल का हो गया, कोई 80 साल का हो गया, और कोई विदाई की ओर है, पर एक नहीं मिल रहा है। अनेक ही अनेक मिल रहे हैं। एक की खोज कब करोगे? यह जीव पर्याय दृष्टि से अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, पर एक एक ही रहता है। ध्यान रखना, जो एक है वो एक ही रहता है, जन्मता भी एक है और मरता भी एक है। ये सत्य जितना चिंतन में आएगा, आपका सबके प्रति अभिनय करते हुए भी सब में अपनापन ना होकर एक में ही अपनापन होगा। व्यवहार सबके प्रति होगा, फिर भी वो मोह का परिणाम, वो राग का परिणाम, वो छट जाएगा, वो धुंध हट जाएगा। अभी तो धुंध में जी रहे हो, कुछ दिखाई दे नहीं दे रहा, कुछ सूझ ही नहीं रहा।
जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है और अकेला ही सुख दुख का उपभोग करता है। क्या कह रहे हैं? सुख दुख का उपभोग करने वाला भी अकेला है। और जो इस सत्य को जान जाता है फिर वो ये झूठी बातें नहीं करता कि मैं तुझे सुखी करता हूं। कौन सुखी करता है? मैं तुझे सुखी करता हूं। ये जो अभिमान है, ये अहंकार है कि मैं सुखी करने वाला हूं, सब जीव अपने अपने कर्म लेकर आए हैं। सब जीव अपने अपने कर्मों का उपभोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी अच्छी आई है। वो जीव कर्म का भोग कर, उपभोग मत कर। क्या? कर्म का भोग कर, उपभोग मत कर। कर्म उदय में आकर के फल दे करके जाएगा, भोग ले। उपभोग मत कर, ऐसे परिणाम मत कर कि तुझे हुए कर्म पुनः पुनः भोगने में आए। कर्म का उपभोग करना सविपाक निर्जरा, कर्म का भोग करना अविपाक निर्जरा। कर्म फल दे करके चला गया, अब उस कर्म का पुनः उपभोग नहीं होगा। जीव ने ऐसा परिणाम रखा है। समझ गए ना? जो कर्म किया है उसे तो भोगना पड़ेगा। ये तो सुना है सबने। तो भोग कर, पर परिणाम को इतना संभाल कि कर्म का उपभोग ना करना पड़े। भोग उसे कहते जो एक बार भोगने में आता है, उपभोग उसे कहते जो बार बार भोगने में आता है। कर्म तो पार्श्वनाथ ने भी भोगा, पर उन्होंने उपभोग नहीं किया। आया, चला गया। और अपन क्या करते हैं? उस कर्म के भोग से प्रभावित होते हैं, इसलिए नया कर्म आता है, पुनः पुनः उसका भोग प्राप्त होता रहता है। हम पुनः पुनः उस कर्म को भोगते रहते हैं। ध्यान रखना, संसार दशा में जीव अकेला ही सुख दुख का भोगता है। तुम्हारा कर्म दूसरा नहीं भोग सकता, दूसरे का कर्म तुम नहीं भोग सकते। भोग सकते क्या? नहीं भोग सकते। तो फिर तुम दूसरे को सुखी कैसे बना सकते? जब भोग नहीं सकते तो दे कैसे सकते? जब ले नहीं सकते तो देने की सामर्थ्य तुम में कैसे आ गई? ये कहने के लिए तो तैयार हो कि मैं सुखी करता हूं, मैं अपने पूरे परिवार को सुखी कर रहा हूं। तू क्या कर रहा है? वे खुद अपने अपने कर्म के अनुसार जो है ना सुख का अनुभव कर रहे हैं। वे अब सब अपने अपने कर्म के अनुसार दुख का अनुभव कर रहे हैं। तू क्या कर रहा है? तू जबरन जो है ना अपना अहंकार करे जा रहा है। मैना सुंदरी के पिता ने मैना सुंदरी से इतना ही तो पूछा था, वो जवाब में वो यही तो सुनना चाहता था। पिता ने पूछ लिया कि ये वस्त्र अलंकार भोगो भोग के साधन तुझे कौन देता है?
उसने कह दिया कि पिताजी मुझे मेरे भाग से मिलते हैं। और पिता क्या सुनना चाहता था कि मेरी पुत्री कहे मुझसे कि पिताजी मेरे लिए जो कुछ करने वाले हैं, जो कुछ देने वाले हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो पिताजी का सीना चौड़ा हो जाता। पर पुत्री ने यथार्थ बात बोल दी। उसने कह दिया कि मुझे मेरे कर्म से, मेरे भाग्य से मिलता है पिताजी। पिताजी का सीना सिकुड़ गया। देख लूंगा तेरा भाग्य। तो उसने भी कहा देख लेना मेरा भाग्य, मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे अवश्य मिलेगा। ध्यान रखना, सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और सब जीव अपने अपने कर्मों का अपकर्षण भी कर सकते हैं, उत्कर्षण भी कर सकते हैं, संक्रमण भी कर सकते हैं, पर करेंगे अपना अपना। पर आपकी क्या भूमिका हो सकती है? आप निमित्त बन सकते हैं। आप चाहें तो किसी जीव के बुरे कर्मों के उत्कर्षण में निमित्त बन सकते हैं और किसी जीव के पाप कर्मों के अपकर्षण में भी निमित्त बन सकते हैं। चेलना ने श्रेणिक से कहा, तुमने मुनराज के ऊपर उपसर्ग किया है, ये ठीक नहीं किया। आप नहीं जानते कि वह निर्ग्रंथ योगी आज भी वहीं बैठ करके अपनी तपो साधना में लीन होंगे। सैनिक बोला, अरे कब का उठकर भाग गया होगा वो तुम्हारा दिगंबर गुरु। चेल्ला ने कहा, इस समय आपका तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए आपको यह बात समझ नहीं आ रही है, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। रानी चेलना निमित्त बन गई, सैनिक को साथ लेकर के गई उस स्थान पर जहां वो दिगंबर मुनराज, सुंदर मुनराज विराजे हुए थे। और जाकर के जब सैनिक ने देखा, ओ ये तो अभी भी वैसे बैठे हुए हैं। मैं क्या सोच रहा था और देखने तो क्या मिल रहा है। रानी चेलना ने सर्प दूर किया, उपसर्ग दूर किया और मुनराज ने उपसर्ग दूर समझकर अपनी आंख खोली और दोनों को आशीर्वाद दे दिया, शतधर्म वृद्धिरस्तु। श्रेणिक का परिणाम श्रेणिक के अंदर है, चेल्ला का परिणाम चेलना के अंदर है। श्रेणिक ने कर्म मांगा अपने परिणाम से, श्रेणिक कर्मों का अपकर्षण कर रहा है अपने परिणाम से। साथ में नरक की आयु बांध ली। अब श्रेणिक अपने ही परिणाम से उस नरक की आयु का अपकर्षण कर रहा है, घटा रहा है। रानी चेलना कर रही है क्या कुछ? सुनो, साथ में नरक की आयु बन गई, घटाओ, चलो हम घटाते हैं। जीव अपने परिणाम से ही वह कर्म बांधता है, अपने परिणाम से उसको घटा लेता है। रानी चेलना निमित्त बन गई। क्या बन गई? निमित्त बनी। चलो मुनराज अभी भी वहां विराजमान होंगे, लेकर आइए। पर वह दूसरे के कर्मों में घटाबड़ी का काम कुछ नहीं कर सकती, वो जीव अपने परिणाम से करेगा। सैनिक महाराज और रानी चेलना दोनों ने अपना जीवन साथ साथ जिया, पर दोनों का कर्म अलग अलग था।
इसलिए कहा है अकेला ही सुख दुख का उपभोग करता है। सैनिक महाराज को अपने कर्म के कारण नरक जाना पड़ा। रानी चेलना ने नरक जाने से रोक नहीं पाया। ध्यान रखो, ऐसी ही दशा, ऐसी ही अवस्था हम सबकी होने वाली है। तुम्हारे सुख दुख में कोई दूसरा कारण नहीं बनेगा, निमित्त हो सकता है, परिणाम तुम्हें ही करना होगा। नहीं करोगे तो निमित्त हो सकता है, परिणाम तुम्हारे ही बुरे होंगे। मुनराज ने नहीं कहा कि वो सैनिक तू मेरे प्रति प्रणाम खराब कर, निमित्त हो सकते हैं, परिणाम सैनिक को ही करना था। मुनराज ने नहीं कहा तू मेरे शक को दूर होता देख करके अपना परिणाम संभाल, निमित्त हो सकते हैं, परिणाम संभालना सैनिक का अपना कर्म है। ध्यान रखो, क्षणिक को तो एक ही निमित्त मिले थे, तुम्हारे घर में तो ऐसे निमित्त ही निमित्त हैं। कभी तो तुम उपसर्ग करने वाले सैनिक बन जाते हो और कभी कभी तुम उपसर्ग दूर करने वाले सैनिक की भूमिका में दिखाई देते हो। पर परिणाम सब तुम्हारे अपने होते हैं, उन कर्मों का फल तुम्हें व्यक्तिगत भोगना है, कोई दूसरा तुम्हारे कर्मों के फलों का भोक्ता नहीं हो सकता।